ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में केदारेश्वर तथा भीम शंकर नाम का ज्योतिषलिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म का वर्णन सूत जी कहते हैं। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें शीतल हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब वह दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय महेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामनाओं से कहा, देवेश्वर आदि आप प्रसन्न हैं तो आदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप सव रूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं शीतल हो जाइए। उन्होंने दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्मित ज्योतिषलिंग के रूप में शीतल हो गए। वह दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए श्वेत केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वह दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिस ने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजा किया, उसके लिए सपन में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त, वह शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय कंगन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीव मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रिका की यात्रा करता है उसे भी जीव मुक्त प्राप्त होती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर
में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाता है, वह भी मोक्ष पा जाता है। इसमें भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ पहुँच कर वह प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नाम का ज्योतिष लिंग का महात्म कहूँगा। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिष लिंग रूप कल्याण और सुख का आश्रय हैं। ब्राह्मण पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाला भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। अंत यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्की था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के पे सुत छनों को अपना आहार बनाने के लिए गए। वह बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वह दोनों मर गए। तब से मैं अकेली ही होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वह आए। उन्होंने बलत मेरे साथ समागम किया। फिर वह मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और महापराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारे ही सहारा लेकर यह काल क्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो वह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों से मारे गए। विराध को भी उन्होंने
ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। आदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चित करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उस वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उस के अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन आदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े वेग से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो, मैं इंद्र आदि देवता तथा उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाला श्री हरि को भी उन्होंने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्न पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह काम रूप देश के राजा सुद क्षीण को जीतने के लिए गया। वह राजा के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराजा सुद क्षीण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के लिए भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजाओं को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों पर बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वह उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वह प्राण युक्त 5 अक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए आवश्यक नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राज बल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वह दंपति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। उधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सब से कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों दुरात्मा
राक्षस की राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उस सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेद शास्त्र समितियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोश की तट पर गए और शिव का आराधना तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तब तथा महर्षियों मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अंत सबके मन की बात सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अंत आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए। हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, काम रूप देश के राजा शुद्ध क्षीण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज शुद्ध क्षीण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अंत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उनसे तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्न पूर्वक वह जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वह सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। उधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उनके निकट गए और गुप्त रूप से वहां ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। वह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उसको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वह पार्थिव आदि जो सामग्री शीतल थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने वह माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। अंत सब सामग्रियों सहित नरेश को मैं बाल पूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाप्रक्रमी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कृत
दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वह प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बालक की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उनकी तलवार के उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपने त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारी जगत क्षुब्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ, आप क्षमा करें। 3 के को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकारा मंत्र से उसे समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुनि सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उस सारे राक्षसों को दंग कर दिया। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं और मुनि वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषत मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है। यह आने वाले लोगों को प्रिय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से वह सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिषलिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हित की ऐसे भक्त उत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्न पूर्वक वहीं स्थिर हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।
हे मेरे शिव भोले, कोई गलती हो, ज़्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, अनपढ़ गंवार हूँ भगवान मेरे, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।